अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ये लेक्चर नंबर है 3। ठीक है। अब लेक्चर नंबर 3 में जैसे मैंने पिछले लेक्चर दोनों देख किया, जैसे मैंने बताया था कि हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो लेने वाले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर तुमने इस वाले मेथड से किया तो गारंटी तुम फेल हो जाओगे, है समझ। एक तो मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगा जो कन्वेंशनल मेथड है, जिनको मैथ आता है 11वीं 12वीं में पढ़ा है उनको समझ आएगी, जिनको मैथ नहीं 11वीं 12वीं में पढ़ा है उनको उनको शायद ही समझ आए। ठीक है। आपको इस कन्वेंशनल मेथड से नहीं चलना, आपको चलना है शॉर्टकट से। वो कन्वेंशनल मेथड के बाद आपको शॉर्टकट बताऊंगा, तो इसलिए ये जो पहले 5-10 मिनट होगा तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो जिन 11वीं 12वीं मैथ किया हुआ है उनको बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होता क्या है और कैसे ही वो कन्वेंशनल मेथड सॉल्व करते हैं। आपको इस मेथड से नहीं जाना, आपको इस वाले मेथड से जाना शॉर्टकट, जो इसके बारे में बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, जो तुम्हारा पहला पेपर हुआ था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, ये आया था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दोज numbers is 1/4. The numbers are, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब पहला कन्वेंशनल मेथड से चलेंगे। ये आपको नहीं करना, आपको सिर्फ देखो जिसको समझ आती है तो आपको अगला जो इसके बाद ही शॉर्टकट बताऊंगा उससे चलना। ठीक है। अब ये देखो कन्वेंशनल मेथड से कैसे करते हैं, क्यों इसको 2 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 वेरिएबल बनते हैं। अब मुझे बोला है कि 2 नंबर का सम कितना है, 18 है। ठीक है, मैं नंबर मान लूंगा, लेट द नंबर्स बी एक्स और वाई। अब 2 वेरिएबल्स आ गए ना, एक्स वाई, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू पता नहीं इसलिए 2 वेरिएबल, इसलिए उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब वो बोलेंगे कि भैया इन दोनों का सम क्या है, एक्स प्लस वाई क्या है, 18 है। इसको मैं फर्स्ट मान लूंगा इक्वेशन, और y की वैल्यू यहां से पता कर लूंगा 18 माइनस एक्स, इसकी दूसरी इक्वेशन मान लूंगा। तो x प्लस वाई भी आ गया, मेरे पास y भी आ गया। x पूछा हो तो y, x पूछा हो तो 18 माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि जब ये इक्वेशन होती है ना x प्लस वाई 18 है तो y निकालना है तो जो इधर होगा इक्वल टू के इधर निशान, वो उधर जाके उल्टा हो जाता है। यहाँ पे y निकालना एक्स प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाता है। ठीक है, जो इधर मल्टीप्लाई होता है इधर डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड होता है मल्टीप्लाई होता है, निशान उल्टे हो जाता है इक्वल टू के आगे पीछे। तो ये 2 इक्वेशन मेरी बन गई। ठीक है, ये 2 इक्वेशन, इनको हम आगे यूज करेंगे। अब ये देखो ये 2 इक्वेशन बना दी। अब वो अगला यहां तक पहुंच गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इज 1/4। रेसिप्रोकल का सम दे दिया, रेसिप्रोकल होता है उल्टा। अब एक नंबर x था, एक y था, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस दूसरे का रेसिप्रोकल 1/y, इनका सम दिया 1/4। ठीक है। अब यहां पे HCF LCM में कराऊंगा स्टॉक असिस्टेंट वाले का, उसका टॉपिक है जो दूसरी प्लेलिस्ट आ रही है स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी वाली। वहां पे जिसको HCF LCM नहीं आता वहां से सीखो, नहीं तो मैंने VLW में पहले 2-3 लेक्चर्स में भी, जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का लेक्चर है उसमें भी थोड़ा बताया था HCF LCM का, नहीं तो उसमें लेक्चर आने वाला है HCF LCM, वहां पे सीखो। अब यहाँ पे x और y है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। जहां पे एलसीएम में कोई डिवाइड किसी से नहीं होता वहां पे क्या कैसे एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं एक्स वाई और ऊपर वाले क्लास मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब एक्स वाई कॉमन नहीं है ना इनमें कोई, तो एक्स वाई इसका कैसे एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऐसा निकलता है जिसका कोई कॉमन ना हो, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, लिखो डिवाइड में, ऊपर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वाई इधर आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा। ये सिंपल मेथड है, जब कोई कॉमन ना हो तो ऐसे निकालते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, ऊपर वाले को क्लास मल्टीप्लाई करो, वाई इधर तो एक्स इधर, बस खत्म बात, इज इक्वल टू 1/4। तो अब देखो ये आ गया तुम्हारा, क्या आया तुम्हारा 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बाई एक्स वाई। अब देखो वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स एक ही बात है, 18 निकाला था उसमें पुट करो,
18 डिवाइडेड बाय ठीक है। अब ये देखो यहां पे पुट किया 18 आ गया, 18 डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब ले जाओ यहां पे देखो इक्वल टू के इधर निशान था, इधर लेके जाना तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड 18 जो कि 72 हो जाएगा, और एक्स वाई यहां पे आ जाएगा, एक्स वाई क्या आ जाएगा 72। ठीक है, अब यहां से y की वैल्यू पुट करो यहां पे। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कन्वेंशनल मेथड से चलेगा कभी नहीं पास हो सकता ये। x इज इक्वल टू वाई का मेथड, y निकालो, y क्या था 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 72, तो क्या आ जाएगा, अब ब्रैकेट के अंदर 18x माइनस एक्स क्यूर, एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूर हो गया। तो अब यहां पे इसको लेके जाओ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 72, मेरे को ऐसा निकालना ना। अब ये देखो इन सारों को इधर लेके जाओ, इन सारों को यहां पे लेके जाओ। देखो 72 यहां पे था, ये माइनस एक्स क्योर वाला था, तो क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस एक्स क्योर हो जाएगा, ये प्लस का था वहां पे जाके माइनस 18x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्योर माइनस 80x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का ही है, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, क्या इक्वेशन आई है, मैं वही बता रहा हूं कन्वेंशनल मैथमेटिक्स है क्या, तो इसलिए अब जब शॉर्टकट बताऊंगा तुम्हें पता चलेगा भाई ये कैसे करना था। तो ये आता है एक्स क्योर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, ये आया। अब ये देखो, अब जब ये इक्वेशन बन जाए एक्स क्योर एक्स और 72, तब हमने क्या करना होता है इसमें, वो देखो जो प्लस करके 18 है और मल्टीप्लाई करके 72 आए, वो कैसे, यहां कैसे पता चल जाए, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन में 6 12 लिखा है ना, ऑप्शन से देख लो कि 12 6। ठीक है, अब ये देखो माइनस 72 आना चाहिए। अब यहां पे 10 और 8 प्लस करके तो 18 आता है, 10 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा, 9 9 18 आता है पर मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा, 11 और 7 क्या था 18 आता है पर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 70 आ जाएगा। तो ऑप्शन से यहाँ पे देख लो आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन से मेरे को पता 12 6 है, तो प्लस करके 18 आता और मल्टीप्लाई करके 72 आता, तो 12 6 लिखूंगा मैं। तो एक्स क्योर माइनस 6x माइनस 12x प्लस 72। अब देखो माइनस 6 और माइनस 12 माइनस 18 आ गए, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 12 6 के 72 आ जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब ये यहाँ से मैं x बार निकालूंगा, x को लूंगा x माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 12 लूंगा 12 6 के 72, x माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो ना, अब x की ओर माइनस 6x ये आएगा, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन बनती है, x माइनस 12 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 12 आ जाती है, दूसरी वैल्यू x की 6 आ जाती है। भैया ये है कन्वेंशनल मेथड, तो ये 12 और 6 आंसर आ जाता है, ये कन्वेंशनल मेथड है। अब ऐसे तुम करोगे तो तुम उड़े ही उड़े, आया समझ। अब इसका देखो जो शॉर्टकट है तुम्हें जैसे करना है वो क्या है, तुम्हें ऐसे ही करना है शॉर्टकट में, ऐसे नहीं करना। ये तो मैथमेटिक्स था 11वीं 12वीं वालों ने ऐसे किए होगा। ठीक है, वही मैं बता रहा हूं, टॉपिक जो ऊपर दिए हुए लिमिट डेरिवेटिव्स का वो भी ऐसा ही है, टॉपिक लिमिट डेरिवेटिव्स का। ठीक है ना, किसी किसी की शॉर्टकट है तो वो तुम कर लो, शॉर्टकट नहीं मिलता भाई, अगर इतना बड़ा मेथड करा तो फेल ही है। अब शॉर्टकट इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हलवा है शॉर्टकट। इतना बड़ा क्वेश्चन निकाला, उसको देखो 1 मिनट में कैसे करना है। सीधा ऑप्शन, सम ऑफ 2 नंबर 18, ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन देखो, सम 2 नंबर, ऑप्शन देखो 2 नंबर देखो, 18 सम है, 12 प्लस 6 18 आ गया, 10 प्लस 8 18, 9 9 18, 11 7 सबका 18 आ रहा है। अब वो कह रहा है सम उसके रेसिप्रोकल का 1/4 होना चाहिए। अब करो रेसिप्रोकल, 12 और 6 का रेसिप्रोकल देखो 1/12 प्लस 1/6, देखो 1/4 आ रहा है। 12 और 6 का एलसीएम ले लो, 12 6 का एलसीएम 12 आएगा, क्यों पता ना, 12 6 का एलसीएम 6 दूने 12, 6 का 6 6 दूने 12 एलसीएम आता है, 12 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 6 दूने 2, 3/12, 3/12 3 मतलब 3 4 12 आ गया 1/4, तो आंसर होगा ए। ऐसे करना, तो शॉर्टकट 1 मिनट भी नहीं लगा। अब सपोज मैं बी ऑप्शन चेक करूं, ऑप्शन दूसरे भी चेक कर लो, क्योंकि उसने बोला ना सम करके 18 आना चाहिए, 10 8 सम करके 18 आ रहा है, पर रेसिप्रोकल करके 1/4 आना चाहिए। रेसिप्रोकल करो 1/10 प्लस 1/8, रेसिप्रोकल करके 1/4 आना चाहिए। दोनों कैल्सियम 10 8 कैल्सियम कितना होगा, 2 5 10 2 4 8, 5 5 20, 40 आ गया एल्सियम, 10 4 40,
4, ठीक है, 8 5 40, 5 5 9, 9/40, 9/40 1/4 कहाँ, ये कटता ही नहीं आगे, तो ये तो नहीं आएगा 9/40 1/4 तो आ नहीं रहा। अब 9 9 कर रहे हो चेक, 9 9 तीसरा ऑप्शन 9 9 + 9 है ना, 9 9 18 तो आ रहे हैं, तो 1/9 + 1/9 कितना आता है, एलसीएम तो 9 आ जाएगा, 1 + 1 2, 2/9, 2/9 क्या आता है, कटता ही नहीं है, 1/4 थोड़ा ना आता है ये, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो 11 7 को करके, 11 7 18 आता है, 1/11 + 1/7 करके देखो 1/4 आ रहा है, 11 और 7 का एलसीएम ले लो। अब मैंने बताया था ये पीछे, जब एलसीएम में कोई कॉमन ना हो, 11 7 के बीच कोई कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई करो डिवाइड में, 11 × 7 77, ऊपर क्लास मल्टीप्लाई करो, 7 + 11 इधर, 11 7 11, 12 13 14 15 16 17 18, 18/72 77, तो 18/70 कटता ही नहीं है, तो 1/4 ये भी नहीं आता, तो आंसर होगा पहले 12 6। तो ये कितना आसान हो गया अब तुम्हारे लिए करना, ये शॉर्टकट से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तुम्हारे को ऐसे करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया। देखो फिर एक बार देख लो, तुमने पहला मेथड जो मैंने बताया लॉन्ग वाला, उससे नहीं चलना। वो इसलिए बताया था कि वो जो बच्चे हैं जो 11वीं 12वीं मैथ पढ़ा हुआ है, उनको पता चल जाए कि भाई ये कन्वेंशनल मेथड होता क्या है, कहीं और एग्जाम के लिए काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ शॉर्टकट से वो नहीं है कि भाई चलो एग्जाम में तो शॉर्टकट से ही करना, पर जो मैथमेटिक्स जिनको क्यूरोसिटी होती है मैथ करने की, तो उनको भी पता होना चाहिए ना ये आया कैसे, ठीक है, इसलिए वो कन्वेंशनल करा दिया, आपको शॉर्टकट से करना यही है। एक बार फिर देख लो इसको, ये क्वेश्चन यही था, सम ऑफ 2 नंबर 18 है, उसने बोला सम 18 है, आपको शॉर्टकट में मैंने बताया ऑप्शन से चलना है, ठीक है। सम 18 है, सम ऑफ रेसिप्रोकल 1/4 होना चाहिए, मतलब सम 18 आना चाहिए, रेसिप्रोकल का सम 1/4 आना चाहिए। तो तुम्हें पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है ये जानना क्या पूछा है, क्वेश्चन क्रैक किया, सम 18 आना चाहिए, रेसिप्रोकल का सम 1/4 क्रैक कर लिया जी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है ऑप्शन उठाओ जी, पहला ऑप्शन है 12 and 6, हाँ देखो 12 and 6 का सम क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है जी। अब दूसरा स्टेप फॉलो होता है, 1/4 आता है, हाँ भाई देखो रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल 12 का होगा 1/12, रेसिप्रोकल 6 का होगा 1/6, इन दोनों का सम देखो क्या 1/4 आता है, 1/4 आ गया तो आंसर सही है, नहीं आया तो नहीं। तो 12 6 का एलसीएम 12 आ गया, 12 1 आ गया, 6 दूने 12 2 आ गया, 3/12, 3/12 3 1 3 4 आ गया जी 1/4, तो आंसर यही होगा कि सम इनका 18 आ रहा है और रेसिप्रोकल सम 1/4 आ रहा है। तो ये तुम्हारा 1 मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है, 1 मिनट लगता था ये क्वेश्चन हल करने में। तो तुम्हारे को ये हो गया टॉपिक कौन सा, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, ये ऐसे करना होता है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया उसी, अगर कन्वेंशनल मेथड से तुमने नहीं चलना, शॉर्टकट से ऐसे चलना है, ऑप्शन चुको तो करो इसको। तो आगे हम ये देखेंगे, अब हमारे टॉपिक्स मैंने बता दिए थे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन देना है, लिमिट डेरिवेटिव मैंने बताया ये लास्ट में, लिमिट डेरिवेटिव लास्ट में करेंगे अगर टाइम बचा तो। इसमें लिमिट में वो डालो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसे 0 वैल्यू पुट करो, अगर डेफिनेट मतलब 2 3 4 5 6 ऐसे आ गया तो आ गया, अगर नॉट डिफाइंड आया डिवाइडेड बाय 0 आ गया, फिर क्या करना, फिर कोई और नंबर देखो, मतलब ये है कि हिट एंड ट्रायल है, लिमिट वाले में ज़्यादा पागल हो जाओगे उसमें। तो ये लास्ट में देखेंगे, सेट थ्योरी इसके बाद देखेंगे शायद, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटेल ये भी इजी है, प्रोबेबिलिटी देख लेंगे, कोऑर्डिनेट, ये वेक्टर्स देख लेंगे, वेक्टर्स वाला आया ही है ना क्वेश्चन, वेक्टर्स वाला ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आया, मेंसुरेशन में वेक्टर्स टाइप का क्वेश्चन आया, ये मेंसुरेशन से मिलके आया था, तो ये देख लेंगे हम। इकोनॉमिक्स में मैंने डिस्कस कर लिया, अब एक दिन जनरल साइंस का डिस्कस कर देना, कि वो हम लेके आएंगे जनरल साइंस का। ये भाई बहुत आसान टॉपिक है, वेरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये 10वीं में टॉपिक है एनसीईआरटी में, ये वहीं से करेंगे। वो तुम्हें मैं टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, जिन ने नहीं ज्वाइन किया, वहाँ पे ग्रुप में सारे ये पीडीएफ नोट्स वगैरह वहाँ पे आएंगे, जो मैं डालूंगा ना पीडीएफ, वो नोट्स उधर आएंगे टेलीग्राम में, तो इसके नीचे लिंक होगा या कमेंट में लिंक होगा, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है सर, ओके।